नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 80 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा पहला हमला पोलैंड देश पर किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा पहला हमला कहाँ किया गया था? पोलैंड देश पर किया गया था। विजयनगर आने वाली इटली यात्री कौन था? निकोलो कांटी था। विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? निकोलो कांटी था। एलपीजी सिलेंडर का वजन 14.2 किग्रा होता है। एलपीजी गैस सिलेंडर का वजन कितना होता है? 14.2 केजी होता है। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? NaNO3 होता है। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? NaNO3 है। दबाव बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ता है। दबाव बढ़ाने से क्या होता है? क्वथनांक जो है बढ़ता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति सतीश नारायण है। अरुणाचल प्रदेश के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन है? सतीश नारायण है। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन था? अपोलो दूसरा था। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला यान कौन था? अपोलो दूसरा था। मेनिंजाइटिस बीमारी में मस्तिष्क को सूजन आ जाती है। मेनिंजाइटिस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। दिल्ली स्थित जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली स्थित जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। ब्यूटेन द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ब्यूटेन द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। रंगास्वामी कप हॉकी खेल में दिया जाता है। रंगास्वामी कप जो है हॉकी खेल में दिया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना ट्राम्बे में की गई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। प्रसिद्ध जीत ए मेरे वतन के लोगो रचयिता कवि कौन है? प्रदीप है। प्रसिद्ध गीत जो है ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? प्रदीप है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। संघ सूची विदेश नीति पर आधारित है। संघ सूची जो है विदेश नीति पर आधारित है। एलिफेंटा पास श्रीलंका में स्थित है। एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आरोही जुनुको तेबई है। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? आरोही जुनुको तेबई है। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कोलार में स्थित है। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कोलार में स्थित है। संगीतमय स्तंभ हम्पी में स्थित है। संगीतमय स्तंभ कहाँ है? हम्पी में स्थित है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है।
भारत में सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। और उत्तरी बिंदु कौन है? कॉल है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। विश्व का उच्चतम जल शक्ति परियोजना रोंगटोन बीजिंग में स्थित है। विश्व का उच्चतम जल शक्ति परियोजना जो है रोंगटोन बीजिंग में स्थित है। भारत तथा चीन की सीमांत रेखा मैकमोहन रेखा है। भारत तथा चीन की सीमांत रेखा कौन है? मैकमोहन रेखा है। नाचने वाली लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नाचने वाली नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरे सेल खड़ी से बनी है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरे सेल खड़ी से बनी है। तमिलनाडु में कांची भारत का एकमात्र गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। तमिलनाडु में कांची भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। बेलूर कहाँ स्थित है? यांगची नदी के तट पर स्थित है। कर्नाटक में रेत दबे प्रसिद्ध शिव मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। कर्नाटक में रेत में दबे प्रसिद्ध शिव मंदिर तलकांडू में है। गुरु नानक ने मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश दिया है। गुरु नानक ने मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में प्रारंभ की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन को आरंभ कब किया गया? 8 अगस्त 1942 को। भारत के उच्च न्यायालय एवं स्थापना वर्ष। उच्च न्यायालय स्थापना वर्ष। कोलकाता का उच्च न्यायालय कब स्थापना हुआ? 1 जुलाई 1862 को। कोलकाता का उच्च न्यायालय का स्थापना 1 जुलाई 1862 को। बम्बई का उच्च न्यायालय का स्थापना 14 अगस्त 1862 को। बॉम्बे का उच्च न्यायालय का स्थापना 14 अगस्त 1862 को। मद्रास के उच्च न्यायालय का स्थापना 15 अगस्त 1862 को। मद्रास के उच्च न्यायालय का स्थापना 15 अगस्त 1862 को। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय का स्थापना 17 मार्च 1866 को। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय का स्थापना 17 मार्च 1866 को। कर्नाटक के उच्च न्यायालय का स्थापना 1884 को। कर्नाटक के उच्च न्यायालय का स्थापना 1884 को। पटना के उच्च न्यायालय का स्थापना 2 सितंबर 1916 को। पटना का उच्च न्यायालय का स्थापना 2 सितंबर 1916 को। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का स्थापना 26 मार्च 1928 को। जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय का स्थापना 26 मार्च 1928 को। गुवाहाटी का उच्च न्यायालय का स्थापना 1 मार्च 1948 को। गुवाहाटी के उच्च न्यायालय का स्थापना 1 मार्च 1948 को। उड़ीसा का उच्च न्यायालय का स्थापना 26 जुलाई 1948 को। उड़ीसा का उच्च न्यायालय का स्थापना 26 जुलाई 1948 को। राजस्थान के उच्च न्यायालय का स्थापना 21 जून 1949 को। 21 जून 1949 को। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का स्थापना 2 जनवरी 1956 को। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का स्थापना 2 जनवरी 1956 को। केरल के उच्च न्यायालय का स्थापना 1 नवंबर 1956 को। केरल के उच्च न्यायालय का स्थापना 1 नवंबर 1956 को। गुजरात के उच्च न्यायालय का स्थापना 1 मई 1960 को। गुजरात के उच्च न्यायालय का स्थापना 1 मई 1960 को। दिल्ली के उच्च न्यायालय का स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को। दिल्ली के उच्च न्यायालय का स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को। पंजाब तथा हरियाणा के उच्च न्यायालय का स्थापना 1966 को। पंजाब तथा हरियाणा के उच्च न्यायालय का स्थापना
1966 को। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का स्थापना 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का स्थापना 25 जनवरी 1971 को। सिक्किम के उच्च न्यायालय का स्थापना 16 मई 1975 को। सिक्किम के उच्च न्यायालय का स्थापना 16 मई 1975 को। छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय का स्थापना 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय का स्थापना 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का स्थापना 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय का स्थापना 9 नवंबर 2000 में। झारखंड के उच्च न्यायालय का स्थापना 15 नवंबर 2000 में। झारखंड का 15 नवंबर 2000 में। मेघालय के उच्च न्यायालय का स्थापना 25 मार्च 2013 में। मेघालय 25 मार्च 2013 में। मणिपुर 25 मार्च 2013 में। मणिपुर का 25 मार्च 2013 में। त्रिपुरा का उच्च न्यायालय का स्थापना 26 मार्च 2013 में। त्रिपुरा 26 मार्च 2013 में। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का स्थापना 1 जनवरी 2019 को। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का स्थापना 1 जनवरी 2019 को। तेलंगाना के उच्च न्यायालय का स्थापना 1 जनवरी 2019 को। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH मार्ग की लंबाई कितनी है? NH1 की कहां से कहां तक है? दिल्ली से पाक सीमा तक। और ये कितना किलोमीटर है? 456 किलोमीटर। NH2 की कहां से कहां? दिल्ली से कोलकाता तक। और NH2 की लंबाई 1465 किलोमीटर। NH3 की लंबाई आगरा से मुंबई तक 1161 किलोमीटर। NH4 की लंबाई मुंबई से चेन्नई तक 1235 किलोमीटर। NH5 की लंबाई कोलकाता से चेन्नई तक 1533 किलोमीटर। NH6 की लंबाई कोलकाता से मुंबई तक 1949 किलोमीटर। NH7 की वाराणसी से कन्याकुमारी तक 2369 किलोमीटर। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी 2369 किलोमीटर। प्रमुख कप क्रिकेट एक नजर वर्ष या स्थापना विजेता उपविजेता। 1975 में जो विश्व कप क्रिकेट हुआ था जो इंग्लैंड में हुआ था और विजेता था वेस्ट इंडीज और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया था। 1989 में जो वो विश्व कप हुआ था इंग्लैंड में हुआ था और यह विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज। उपविजेता इंग्लैंड था। 1883 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व कप हुआ था। यह भारत जीता हुआ था और उपविजेता वेस्ट इंडीज था। 1887 में जो विश्व कप हुआ था उस कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था और विजेता था ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता इंग्लैंड। 1992 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और विजेता पाकिस्तान था और उपविजेता इंग्लैंड था। 1996 में जो विश्व कप हुआ था वो भारत में हुआ था। विजेता श्रीलंका था और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया था। 1999 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था जो इंग्लैंड में हुआ था और विजेता ऑस्ट्रेलिया था, उपविजेता पाकिस्तान था। 2003 में दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड क्रिकेट हुआ था उसका विजेता ऑस्ट्रेलिया था और उपविजेता भारत था। 2007 में जो विश्व कप हुआ था जो वेस्ट इंडीज में हुआ था विजेता ऑस्ट्रेलिया है और उपविजेता श्रीलंका है। 2011 में जो विश्व कप हुआ वह भारत और श्रीलंका दोनों में हुआ
और भारत विजेता रहा और उप विजेता श्रीलंका। 2015 में जो विश्व कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और विजेता ऑस्ट्रेलिया था और उप विजेता न्यूजीलैंड था। 2019 में इंग्लैंड और वेल्स दोनों में यह विश्व कप हुआ था और विजेता इंग्लैंड है और उप विजेता न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट, आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई कूलम्ब है। आवेश की सीजीएस पद्धति क्या है? कूलम्ब है। पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? एल्युमिनियम है। पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो है एल्युमिनियम है। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। फोटो क्रोमैटिक ग्लास में सिल्वर ब्रोमाइड विद्यमान होता है। फोटोक्रोमैटिड ग्लास में सिल्वर ब्रोमाइड विद्यमान होता है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक समुद्रगुप्त था। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया किसके शासनकाल में? समुद्रगुप्त के शासनकाल में। छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास 1680 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का स्वर्गवास कब हुआ? 1680 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था में पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए 1977 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए 1977 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। सियाम का आधुनिक नाम थाईलैंड है। सियाम का आधुनिक नाम क्या है? थाईलैंड है। भारत का प्रथम मिसाइल पृथ्वी है। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? पृथ्वी है। भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल नीलगिरी में स्थापित हुए थे। भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल कहां स्थापित हुआ? नीलगिरी में। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। किलोवाट घंटा या ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग चीनी है। वस्त्र उद्योग के बाद जो है भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग क्या है? चीनी है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? हाइड्रोजन है। एक सेकेंडरी पेंडुलम की समय अवधि 2 सेकेंड की होता है। एक सेकेंडरी पेंडुलम की समय अवधि कितनी की होती है? 2 सेकेंड की होती है। शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। शुष्क सेल में क्या पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त होता है।
फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड जो है प्रयुक्त होता है। वत्या भट्टी में उत्पादित लोहा कच्चा लोहा है। वत्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस की उत्पादित लोहा को क्या कहते हैं? कच्चा लोहा कहते हैं। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए पाइरेक्स कांच का प्रयोग होता है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए पाइरेक्स कांच का प्रयोग होता है। धर्म का अध्ययन थियोलॉजी कहलाता है। धर्म का अध्ययन क्या कहलाता है? थियोलॉजी कहलाता है। पौधों में गैसों का विनिमय क्यूटिकल द्वारा होता है। पौधों में गैसों का विनिमय क्यूटिकल होता है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। गीता रहस्य के रचयिता बाल गंगाधर तिलक है। गीता रहस्य के रचयिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। हेनरी प्रेकत्व का मात्रक है। हेनरी जो है प्रेकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी है। विडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड संभावना की जांच के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट का उपयोग जो है टाइफाइड संभावना का विडाल टेस्ट का उपयोग जो है टाइफाइड संभावना की जांच के लिए किया जाता है। भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बड़ी भाषाई इकाई बांग्ला है। भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बड़ी इकाई क्या है? बांग्ला है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई है। इस्लाम की स्थापना जो है 7वीं शताब्दी में हुई है। न्यूमोनिया रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। निमोनिया रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। चूना पत्थर चट्टान कार्यान्तरित होने पर संगमरमर बनती है। चूना पत्थर चट्टान जो है क्रियान्वित होने पर संगमरमर बनती है।